नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ जो है उसमें अध्याय सेकेंड जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक, उसमें प्रश्नावली 2.2 जो दी गई है उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके आसानी से एकदम और मज़ेदार तरीके से सीखते हुए अपने इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देर के हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके शून्य ज्ञात करते हैं, यानी कि इसका हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। शून्य को हम लोग मूल भी बोल सकते हैं या फिर रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। तो इसको करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग मध्य पद को तोड़ते हैं। सबसे पहले मध्य पद को हम लोग तोड़ते हैं। तो ये मध्य पद हमारा 2 है और जो अचर पद -1 है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि ऐसी संख्या हम लोग तलाश करेंगे जो जोड़ने और घटाने पे -2 हो। इसको जोड़ने और घटाने पे -2 है और गुणा करने पे -8 है। ठीक है, तो 8 को हम लोग -8 को ऐसे तोड़ते हैं, इसको -4 और +2 कर देंगे। तो 4 दूनी 8 -8 आ जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक, तो इतना हमें करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर -4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको जो है कि एक में हम लोग रख लेंगे अपनी आसानी के लिए और इन दोनों को एक साथ रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x में, तो यहाँ पे काम हमारा जो है कि x है, तो x -4 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे +2 कॉमन हो जाएगा। x माइनस 2 चौको 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग जब भी कीजिएगा हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि इस कोष्टक में जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कोष्टक कोष्टक है इसको एक साथ रख लेते हैं और जो ये मान अलग है इसको हम लोग एक साथ रख लेते हैं। तो x +2 हो जाएगा एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x -4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं। तो x +2 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर -2 निकल के आ जाएगा और x -4 बराबर जब 0 हम लोग दिखाएंगे तो x बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी +4। ठीक, इस प्रकार हम लोग अपने दो शून्य ज्ञात कर लिए या फिर दो मूल ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग मूलों का योगफल और उनके गुणांकों को निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा पहला मूल जो है कि अल्फा है और दूसरा मूल जो है कि ये बीटा है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं और इसके बाद जो है कि हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा पहला मूल क्या है, पहला मूल हमारा अल्फा जो है ये -2 है और दूसरा मूल बीटा है जो ये +4 है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये -2 + 4 बराबर कितना हुआ, ये -2 और +4 बराबर ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 2 को हम लोग 2/1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 जो है किसका गुणांक है, 2 है हमारा जो है -x का गुणांक। 2 कितना है, -x का गुणांक है। ठीक है, -x का गुणांक है और एक किसका गुणांक है, एक जो है ये x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशन एक संबंध निकल के आ रहा है, मूलों का योगफल से एक संबंध निकल के आ रहा है कि मूलों का या फिर जो कि शून्यकों का योगफल से होता है कि यहाँ पे -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक और -x का गुणांक जो है कि 2 है और x का गुणांक 1 है। तो एक संबंध तो हम लोग निकाल दिए। अब आते हैं अपने दूसरे संबंध पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा संबंध मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे जो है कि -2 है और गुणते 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा -8। ठीक, -8 है तो -8/1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं, -8/1 तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं 1। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि -8 किसका गुणांक है, -8 है
यहाँ पे अचर पद, ठीक, अचर पद है, और एक यहाँ पे किसका गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक जो है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक। अब इसमें भी एक रिलेशन निकल के आया, इसमें भी एक संबंध निकल के आया कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद हमारा जो है कि -8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कि 1 है, ठीक। इसको हम लोग देखें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी वही करना है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने और घटाने के बाद जो है कि हमको आना चाहिए माइनस का 4 और गुणा करने पे आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए ए 4, ठीक। तो इसको हम लोग कर देंगे 2 गुणते 2 कर देंगे ना, 2 गुणते 2 कर देंगे, -2 तो ये -2 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगी माइनस का 4, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए 4, ठीक। आइए इसको हम लोग करें। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s, ठीक, फिर -2s प्लस 1, ठीक, इतना हुआ। अब इसको जो है कि ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 4s स्क्वायर माइनस 2s में से 2s हम कॉमन लेते हैं, 2s हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2s माइनस 1, ठीक। अब 2s माइनस 1 है, 2s और प्लस 1 में से कुछ भी कॉमन है तो यहाँ पे जो है कि एक कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे चिन्ह जो है कि -1 है तो इसको -1, तो -1 जब कॉमन होगा तो 2s माइनस 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। 2s माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे 2s माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब जो है कि ये कोष्टक वाला जो है कि एक साथ लिख लेते हैं, और जो वैल्यू अलग अलग दिखे उनको एक साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1, इसको एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ पे 2s माइनस 1 जो था इसको एक साथ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम लोग ऐसे 0 के बराबर दिखा देते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यस बराबर ये -1 है तो दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा +1, और इधर गुणा के रूप में तो आगे भाग के रूप में, तो यस बराबर यस बराबर 1/2 आ जाएगा, और इसको भी करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये भी यस बराबर 1/2, यानी कि हमारे जो दो मूल हैं, हमारे जो दो शून्यक हैं, उनकी वैल्यू, एक की वैल्यू 1/2 है और दूसरे की वैल्यू भी 1/2 है। तो इनको हम लोग मान लेते हैं पहला वैल्यू जो है, पहला मूल हमारा जो है कि अल्फा, और दूसरा मूल जो हमारा है बीटा, ठीक। अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से और आगे की कार्रवाई को करते हैं, ठीक है। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2, ठीक। तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक। 2/2 है तो उसको हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब 1/1 हो जाएगा, तो 1/, में हम लोग 1 तो लिख सकते हैं, और इसको जो है कि अपने मन से हम इसमें 4 कर देते हैं, क्योंकि जो है कि हमारा जो है कि यहाँ पे दिया है 4s और 4s स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि ये 4 जो है कि किसका गुणांक है, तो ये माइनस यस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मूलों का योगफल बराबर माइनस यस का गुणांक माइनस यस का गुणांक, और नीचे में हो जाएगा यस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो माइनस यस का गुणांक जो है कि 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और जो है कि यस स्क्वायर का गुणांक भी ये 4 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसकी सत्यता को हम लोग प्रूफ कर दिए। अब आते हैं हम अपने आगे मूलों के गुणनफल के बारे में। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, ठीक है, 1/4। तो एक जो है कि यहाँ पे जो है एक, वो यहाँ पे कैसा है, तो एक यहाँ पे अचर पद दिया है, ठीक है, एक अचर पद, और नीचे 4 जो है यस स्क्वायर का गुणांक दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ किए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट।
6x² 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको हम लोग मानक रूप में सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने का मानक रूप ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इस रूप में पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे जो है कि बीच वाली वैल्यू है जो होती है वो आनी चाहिए, और गुणा करने के बाद ये जो है कि लास्ट में जो संख्या है, जो किनारे किनारे की संख्या है, गुणा करने के बाद इन दोनों गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 6 3 18, तो गुणा करने के बाद हमारा -18 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने के बाद -7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लेंगे, तो ऐसी संख्या हमारी जो हो जाएंगी 9 और 2, ठीक है। 9 और 2 हो जाएंगी ना, तो 9 और 2 हो जाएंगी, तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा, फिर माइनस का 9x हो जाएगा, और ए प्लस का 2x माइनस 3, ठीक है। ये जो -7x है इसी को हम लोग -9x प्लस 2x के रूप में लिख दिए हैं, और कुछ भी नहीं किया है। बाकी इसको सेम ऐसे उतार दिए और -3 जो है इसको ऐसे उतार दिए, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों को एक साथ, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा है कि 3x जब कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x बच जाएगा, ठीक है, 2x, और 3 3 की 9, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन है तो इसमें कॉमन 1 है, और यहाँ पे जो है कि धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लेंगे +1, अब 2x माइनस 3, ठीक। अब जो ब्रैकेट में इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे 2x माइनस 3, और जो ये 3x है +1, इसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर करते हैं हम इसको 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। तो जब ये -3 में पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा +3 में हो जाएगा, तो x बराबर ये 3 हो जाएगा, और जो 2 गुणा के रूप में, तो जरा कि जो है कि ये भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक। तो एक x की वैल्यू, यानी कि एक मूल की वैल्यू तो हमारे 3/2 हो गई, और दूसरा मूल जो है ये 3x + 1 है बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर ए प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 जो है गुणा के रूप में दे जाके तो भाग के रूप में हो। तो एक हमारा -3 आया एक रूट, और एक रूट हमारा 3/2 आया, यानी कि हमारे दो शून्यकों की वैल्यू जो आई, हमारे दो जो मूलों की वैल्यू आई, एक की आई 3/2 और एक की आई -1/3, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा एक को, और एक को मान लेते हैं बीटा। आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं या किसी को बीटा मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर जो है कि 3/2, यही हमारी वैल्यू आई थी ना, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल -1/3 प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक। 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6, जब इसका जो है कि 3 का भाग इसमें करेंगे 3 दूनी 6, और जो वैल्यू आएगा उसको गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 2 3 6 और 3 3 9, ठीक। 3 3 2 3 6 3 3 9, सॉरी यहाँ पे ये 9 रहेगा ना, 9, ठीक है। अब -2 + 9, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/6, ठीक। तो 7 जो है, 7 किसका गुणांक है, 7 हमारा x का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, और माइनस जो है उसको लगा देंगे, तो -x का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे 6 किसका गुणांक है, तो x² का गुणांक ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिलेशन को हम लोग प्रूफ किए। अब आते हैं अपने दूसरे, यानी कि मूलों के गुणनफल के बारे में। तो मूलों का गुणनफल यानी कि -1/3 गुणते 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/3 दूनी 6। अब -3 क्या है, -3 है अचर पद, -3 है अचर पद, -3 अचर पद हो गया, और नीचे 6 क्या है, यहाँ पे 6 x² का गुणांक था, तो यहाँ पे भी 6 जो है कि x² का गुणांक जो है कि
ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसकी सत्यता को जो है कि जांच भी कर दिए, प्रूफ भी कर दिए। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया है 4u² प्लस 8u। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है कि आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 4u² प्लस 8u ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसके पहले के क्वेश्चन में यही करते थे कि जो है कि उसमें से जो कॉमन होता था उसको हम लोग अलग कर लेते थे। ठीक है, तो ये 4u² प्लस 8u में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन ये हमारा है कि ये 4u कॉमन है हमारा ना, 4u कॉमन है। तो जब 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा u, 4u² में से जो कि 4u निकाल देंगे तो 1u बचेगा, प्लस 8u है तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक, अब इसको हम लोग जो है कि 0 के बराबर दिखा देते हैं। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 यानी कि 0। ठीक, और au प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी कि हमारे जो दो मूल निकल के आए, एक की वैल्यू हो गई 0 और दूसरे की वैल्यू होगी -2। ठीक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बराबर, हमारे दो मूल अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ठीक, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस में -2। ठीक है ना, 0 प्लस -2, तो ये हो जाएगा हमारा -2, और -2 को 2 के बटे में 1 तो हम लिख सकते हैं, तो -2 यहाँ पे किसका गुणांक है, -2 किसका गुणांक है, किसी का नहीं है। तो इसको हम लोग करते ये हैं कि इसमें जो है कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। जो भी संक्रिया करेंगे हम लोग ओ अंश और हर दोनों में करेंगे, या फिर जो है कि दो पक्ष है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, तो 4 से मल्टीप्लाई बाएं पक्ष में करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई दाएं पक्ष में भी करेंगे। मतलब कुछ भी संक्रिया करनी है तो हमको दोनों पक्षों में करना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8/4। अब -8, ये जो 8 किसका गुणांक है, 8 जो है कि हमारा u का गुणांक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे u का गुणांक, और नीचे 4 किसका गुणांक है, au² का गुणांक है। ठीक है, तो -u का गुणांक बटे u² का गुणांक हो गया। ठीक, इतना देखें। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं और अपने मूलों का योगफल तो हम लोग देख लिया, अब मूलों का गुणनफल देखते हैं। ठीक है, मूलों का गुणनफल देखते हैं, तो इसको मैं हटाता हूँ और यहीं पे इसकी जगह पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को ये मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल ना, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो 0 यहाँ पे अचर पद तो हमारा दिया नहीं है, तो 0 कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग अचर पद मान लेते हैं। ठीक है, अचर पद, और 1 किसका गुणांक है, ये u² का गुणांक है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों को देख लिए और उसको प्रूफ भी कर दिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, वही क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद जो है कि इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो u² -15, ठीक है, सॉरी t² -15 ना, t² -15, ये भी जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको भी मैं जिसको इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो t² -15 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि a t² माइनस रूट में 15 का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे एक सर्वसमीकरण लगाएंगे, यानी कि a² - b²। मैंने बताया था कि a² - b² ये वर्गांतर का फार्मूला है, तो एक क्वेश्चन में a + b हो जाता है और दूसरे क्वेश्चन में a - b हो जाता है। ठीक है, इतना हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि t+ में √15
और एक कोष्ठ में लिख सकते हैं कि t माइनस रूट में 15। ठीक, कितना हुआ? तो t प्लस 15 करेंगे जब t प्लस रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा? माइनस रूट 15। और ये t माइनस रूट में 15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर a रूट में 15 हो जाएगा ना। मतलब हमारे दो शून्य निकल के आए यहाँ पे, तो एक की वैल्यू है माइनस रूट में 15 और दूसरे की वैल्यू है रूट में 15। ठीक, तो एक की वैल्यू है माइनस रूट में 15 और दूसरे की वैल्यू है जो कि रूट में 15। अब इसको मैं हटाता हूं तो फिर यहाँ पे जो है कि मैं लिखता हूं। ठीक, इसको मैं हटाऊं, रूट में हमारे दो मूलों में से एक मूल कितना है, यानी कि अल्फा बराबर माइनस रूट में 15 है और बीटा बराबर प्लस रूट में 15। ठीक, तो मूलों का योगफल ना, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल जो है कि a माइनस रूट में 15 हो गया और a प्लस रूट में 15 हो गया, तो a इससे कट जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें 0 तो कहीं है नहीं, तो 0 जब नहीं है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होता है कि माइनस यक्स का गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम लोग यक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे यक्स है ना तो इसको 0 लिख लेंगे और यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 यहाँ पे लिख लेंगे ना। ये टी का जो है कि टी स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 0 बटे 1 यानी कि 0। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ किए। अब आते हैं अपने मूलों के गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर ए माइनस रूट में 15 है इंटू यहाँ प्लस रूट में 15 है। ठीक, तो माइनस रूट में 15 गुणते प्लस रूट में 15 जब करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी -15। ठीक, -15 हो गई, तो -15 जब है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो जो -15 है वो तो अचर पद है, -15 अचर पद है, यहाँ पे अचर पद है। और ये जो 1 है, 1 जो है वो यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, ये 3x² माइनस x माइनस 4 ना, तो इसमें भी वही करना है कि पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि पहले अपना मूल ज्ञात करेंगे, इसके बाद जो है कि हम लोग उसको प्रूफ करने का काम करेंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हमें जो है कि इसको करना है, तो 4 3 12, तो हमें गुणा करने के बाद ऐसी संख्या प्राप्त हो जो है कि गुणा करने के बाद ऐसी संख्या प्राप्त हो जो -12 हो और जोड़ने या घटाने पे प्लस का 1 आए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जोड़ने अथवा घटाने पे -1 और गुणा करने पे a -12 आए। ठीक, तो इसको हम लोग -4 और +3 के रूप में तोड़ देते हैं। 4 3 12 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -12 और 4 में से 1 जाएगा, वो तो बड़ी वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 3x² हो जाएगा और 1x को हम लोग इस प्रकार तोड़ लेंगे कि ये -4x + 3x - 4। ठीक, इतना हुआ। इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं यहाँ से, नहीं तो ये करेगा हमको डिस्टर्ब। ठीक है, अब इसको इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन हमारा है यक्स ना, इसमें कॉमन हमारा है यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ पे 3x - 4 है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो +1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आगे प्लस लगा देंगे और 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, तो 3x - 4 इसको तो एक कोष्टक में कर लेंगे और x + 1 जो है इसको एक कोष्टक में कर लेंगे। ठीक है, अब इतनी बातें करने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा और 3x - 4 बराबर 0 करेंगे
तो यक्स बराबर जब 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 उधर गुणा में तो जरा के भाग के रूप में हो जाएगा। तो यानी कि एक मूल हमारा -1 आ गया और दूसरा मूल जो हमारा है वो 4/3 हो गया। अब करते हैं इसको हम लोग वेरीफाई, यानी कि मूलों का योगफल निकालते हैं पहले और फिर मूलों का गुणनफल देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्फा बराबर कितना था, -1 था और बीटा बराबर 4/3 था। ठीक है, यही था ना। तो हम यहाँ से करेंगे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल -1 प्लस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे -3 प्लस 4/3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3, -3 प्लस 4 को करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा और 3 जो कि यहीं पे है। तो 1 किसका गुणांक है बताइए। अब 1 जो है यहाँ पे यक्स का गुणांक है और माइनस का चिन्ह है तो उसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो माइनस यक्स का गुणांक हो जाएगा ये। ठीक, और बटे 3 किसका गुणांक है, 3 जो है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक है, 3 यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ किए, यानी कि इसको हम लोग दिखाए। और अब इसके आते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि मूलों का गुणनफल। अल्फा और बीटा हमारे मूल तो है, हमारे शून्य के तो है, तो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो है कि ए -1 हो जाएगा इंटू 4/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा -4/3। अब आप लोग देख पा रहे होंगे जो -4 है ये तो हमारा अचर पद है, ये हमारा अचर पद है। और 3 यहाँ पे क्या है, 3 जो है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये छठा पार्ट था उसको हम लोग देखे। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब कि शून्यकों का योग जो है कि 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है -1 है। मतलब हम लोग जो कह रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल जो है 1/4 दिया है और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। तो इससे हमें दी गई संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताऊं कि इसका एक फार्मूला होता है कि के बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, फिर प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक कोष्टक बंद हुआ। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अब आइए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे के बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल जो है कि 1/4 है और मूलों का 1/4 इंटू एक्स करेंगे प्लस में मूलों का गुणनफल -1 दिया है तो इसको हम लोग -1 करेंगे। ठीक, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो तो -1 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो बटे में है इसको बड़े के रूप में हमें नहीं छोड़ना है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं जब, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 -1। ठीक, और बटे में 4। ठीक, इतना हुआ ना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब ये जो 4 है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यानी यहाँ हो जाएगा 4 के बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे के जो है फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि के जो है के एक शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ
नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए के, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं और 4x² माइनस x माइनस 4 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, आइए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो मतलब यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बताऊं, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। ठीक, तो हमें दी गई संख्याएं या फिर जो है कि दी गई बहुपद हमें जब निकालना होता है, द्विघात बहुपद जब निकालना होता है, तो इसका फार्मूला होता है, मैं इससे आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताया और फिर बता रहा हूँ, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है के बराबर ए x² माइनस मूलों का योगफल, ठीक, या फिर शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब इसके को तो यहीं पे छोड़ देंगे, इक्के जो है ऐसे ही लिख लेंगे और x² यहाँ पे माइनस हो गया और मूलों का योगफल जो है कि √2 है तो √2 कर लेंगे और x लिख देंगे प्लस यहाँ पे मूलों का गुणनफल कितना है 1/3 है। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे जब, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहाँ पे भी हम लोग 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 3 है, तो हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 1/3 3 हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/3 3 हो जाएगा, तो 3√2x प्लस 3 एकम 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा a, तो ये हमारा होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, इतना हुआ। अब जो है कि ये 3 जो है कि इधर भाग के रूप में, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3k बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। इस आंसर के बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ये जो यहाँ पे k है, k जहाँ k शून्येतर वास्तविक संख्या है, लिखिए जहाँ k शून्येतर वास्तविक संख्या है और 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, इतना हुआ। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो मतलब उसके कहने का मतलब फिर वही है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है कि जो 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो √5 है, मतलब मूलों का योगफल 0 दिया है, मूलों का गुणनफल 5 दिया है। ठीक, अब निकालना है। ठीक है, तो इसको करेंगे k बराबर x² माइनस a मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x हो जाएगा प्लस में मूलों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे k लिखेंगे, फिर x² लिखेंगे और मूलों का योगफल कितना दिया है 0 दिया, तो 0 कर देंगे यहाँ पे, इंटू x कर देंगे प्लस में मूलों का गुणनफल यानी कि √5 कर देंगे। ठीक है, इतना हुआ, यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक है, तो √5 कर देंगे। ठीक, तो इससे मूलों का गुणनफल √5 है और जो है कि एक के बराबर x², इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा। ठीक, तो x² प्लस √5। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो कि निकल के आ गया x² प्लस √5। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कि जो है ये शून्येतर वास्तविक संख्या है, जबकि x² प्लस √5 ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा।
ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया है 1, मतलब मूलों का योगफल भी 1 दिया है, मूलों का गुणनफल भी 1 दिया है। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला तो अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि k बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स होता है प्लस मूलों का गुणनफल होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे k बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक k है तो k इसको लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ k एक शून्येतर वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। ठीक, एक द्विघात बहुपद है। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ठीक, इसमें भी दिया है मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल दिया है 1/4। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो फिर यहाँ पे k बराबर कितना, k बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यही है ना, यही है। ठीक, तो k बराबर एक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और मूलों का योगफल कितना दिया, मूलों का योगफल दिया है -1/4 दिया है, एक्स करेंगे प्लस मूलों का गुणनफल 1/4 दिया है ये भी। ठीक, तो अब ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको जो कि पूरा हल करना है और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, ये हो जाएगा 1, इसको मैं हटाता हूँ, इधर करता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ ना। तो यहाँ पे जब 1 करेंगे तो ये जो है कि 4 यहाँ पे ये हो जाएगा और 1 चौको 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, और k बराबर इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई जो कि इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के बराबर 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे कि k एक शून्येतर वास्तविक संख्या है और इसको इधर करते हैं कि एक शून्येतर वास्तविक संख्या है और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम लोग इसको अपने जगह पे रख देते हैं और इसको भी अपने जगह पे रखते हैं। ठीक है, अरे यार, इसको अपने जगह पे रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें जो है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल दिया है हमारा 4 और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि k बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स फिर प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब इस k को यहीं पे जो है कि उतार लेंगे ऐसे और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है, मूलों का योगफल दिया है आप लोगों का 4, एक्स हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा k बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि जहाँ पे k शून्येतर वास्तविक संख्या है ना, जबकि
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इतना करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो है कि सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।